Hello, welcome to all of you on this my YouTube channel. So today I am coming to one very important topic: how to find the square root. How to find the square root of any given number. So इसी टॉपिक को नतीजे मैं यहाँ पे एक आया टॉपिक लेके आया हूँ जो स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो भी फास्ट, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे कुछ नंबर्स लेने वाला हूँ जो कि रहेंगे 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक में आपसे बस एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ, आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर नंबर परफेक्ट लाने, ऐसा मैं मानता हूँ। तो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर नंबर आपके सामने, बस इनको याद रखना है, ठीक है। अगर बेसिकली इतना नंबर्स आपको याद है ना, तो कोई भी नंबर्स का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट्स वी टेक वन बाय वन स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट नंबर मैंने सिलेक्ट किया पे 441। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस 4 को सेपरेट करना है और यहाँ पे 41 को सेपरेट करना है। लास्ट के 2 डिजिट जो रहेंगे उसको सेपरेट करोगे। उसमें से भी 4 को यहाँ पे सेपरेट लोगे और इसमें से जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ना 1, उसको सेपरेट करोगे। अभी नेक्स्ट इस 4 का स्क्वायर रूट कौन सा है वो देखना है। तो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे आप लोगे 2। अभी 1 इसमें से, अभी 1 के लिए क्या करना है, इसमें से किस किस नंबर के एंडिंग में, किस परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में 1 आता है वो देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 81 के लास्ट में क्या बच्चों 1 है। तो इनके जो भी नंबर्स है इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 1 है और इस 1 और क्या दिख रहा है 81 में दिख रहा है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 है। सो यू हैव टू टेक 9। अभी इन दोनों को ज्वाइन करो। 2 से 1 को ज्वाइन करोगे तो मिल गया यहाँ पे 21 और 2 से 9 को ज्वाइन करोगे तो मिल गया बच्चों 29। तो ये दोनों स्क्वायर रूट है क्या, नहीं, दोनों स्क्वायर रूट नहीं, दोनों में से एक ही स्क्वायर रूट है। वो कौन सा रहेगा, तो इसमें से जो स्मॉल नंबर रहेगा, जो स्मॉल नंबर रहेगा स्मॉल, दैट इज अ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इस 441 का स्क्वायर रूट मिल गया बच्चों 21। इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया 21। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो इसके बेस पे और एक क्वेश्चन देखेंगे, हाउ टू सॉल्व फाइंड द स्क्वायर रूट नंबर। ये समझ में है सबको, चलो गुड। तो समझ में आया तो यहाँ पे सभी ने लाइक करना है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। चलो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट निकलेंगे आप। चलो लेट्स आई टेकिंग नेक्स्ट वन एग्जांपल, दैट इज 121। तो 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके लिए सेम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट और 1 डिजिट। तो ये 1 डिजिट को डबल साइड टेक 1 और इसमें से लास्ट नंबर है इसको डबल साइड लेना है अलग से। अभी देखना है इस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 1 है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 1। सो आपको लेना है 1 का स्क्वायर रूट 1। ये 1 किस किस नंबर के एंडिंग में 1 आता है वो देखना है। तो 1 के यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 1 में 1 है और इसका स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 1। तो आपको लेना है इसका स्क्वायर रूट 1 और ये 1 वहां पे दिख रहा है आपको 81 में दिख रहा है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 9। तो आपको लेना है यहाँ पे सिलेक्ट करना है 9। अभी इन दोनों को ज्वाइन करो। 1 and 1 कितना होगा 11 एंड 1 and 9 कितना होगा 19। अभी इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 11 और 11 ये क्या होता है इस 121 का स्क्वायर रूट होगा, राइट। सो 121 इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 11। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। आई होप जो आप एंजॉय कर रहे हो, आपको अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, लाइक किया करो, ठीक है। चलो अभी सेकंड एग्जांपल हो गया, लेट्स वी टेक थर्ड एग्जांपल। चलो नेक्स्ट लेट्स आई टेकिंग थर्ड एग्जांपल 484।
इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फास्ट। चलो सेपरेट करो 84 को अलग से, 4 को अलग से। 4 का 4 टेक एज इट इज, 84 का लास्ट क्या है यहाँ पे 4 है, वो 4 अलग से ले लो। चलो अभी इस 4 का स्क्वायर रूट लेना है। 4 का स्क्वायर रूट क्या बच्चों 2, सो टेक द 2। अभी ये 4 किसके किसके एंडिंग में आता है वो देखना है, किस किस नंबर के परफेक्ट नंबर के एंडिंग में आता है। तो 4 आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर भी 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 64 में 4 दिख रहा है। तो 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8 है। ठीक है, ये दो नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब तो इन दोनों को ज्वाइन करो, 2 से 2 को हो गया 22 और 2 के साथ 8 हो गया 28। तो इन दोनों में अभी यहाँ पे दो नंबर मिल गए, इनमें स्मॉल नंबर कौन सा है 22। तो आपका हो गया स्क्वायर रूट 484 का स्क्वायर रूट होगा बच्चा 22। अंडरस्टूड सबका, समझ में है? गुड, आई होप आप समझ पा रहे हो सभी। चलो बच्चों अगर आप समझ पा रहे हो तो एक बार लाइक कर दो। और इसके बाद अभी थर्ड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो 1 बाय 1 अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और ये लाइक करना। चलो ठीक है, थर्ड एग्जांपल हो गया, सबको समझ में? गुड। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ एग्जांपल। लेट्स आई टेकिंग नेक्स्ट वन एग्जांपल फोर्थ। चलो अभी ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल रहेगा, इसमें 5, इसमें 29 सेपरेट किया। अभी 5 को सेपरेट ले लो यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे ले लो लास्ट का नंबर कौन सा है 9, तो 9 को सेपरेट लिया। गुड। अभी देखो ये जो 5 है ना, ये 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। कहीं पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है 5? नहीं बच्चों। तो देखना है कि इस 5 को कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर, या तो 5 नहीं है लेकिन ये 5 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो 5 नंबर है किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखोगे बच्चों ये जो 5 आता है ना, ये किसके बीच में आता है? तो यहाँ पे 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 9। तो किसके बीच में बिटवीन आता है वो 4 एंड 9 के बिटवीन क्या आता है 5 आता है। ये क्या है आपके स्क्वायर नंबर से, तो 4 और 9 के बीच में 5 आता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो 9, ये 9 किसके बिटवीन आता है? 9 किसके एंडिंग में आता है वो देखना है। 9 किसके बिटवीन, किसके एंडिंग में आता है ये क्या देखना है? एंडिंग में देखना है। ये डिजिट कहाँ पे देखना है? एंडिंग में। और ये डिजिट कहाँ पे देखना है? बिटवीन देखना है। कहाँ देखना है? बिटवीन। किसके बिटवीन आएगा, राइट। तो देखो 9 एंडिंग है, ऐसे कौन सा नंबर है? तो आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है 9, और कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ पे दिख रहा है 49 में भी है और 9 में भी है। तो बताओ 9 का स्क्वायर रूट कितना है बच्चों? 3, और 49 का स्क्वायर रूट कितना है बेटा? 7। ठीक है, तो ये नंबर सेलेक्ट हो गए। अभी ध्यान दो, तो इसमें भी क्या करना है? जो पहला वाला नंबर है ना 4 और 9 के बिटवीन 5 है ना, तो ये इसमें जो फर्स्ट नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 2। ठीक है, अब इस 2 से इन दोनों को ज्वाइन करना है। 2 से 3 को ज्वाइन हो गया, क्या सा नंबर मिल गया हमें? 23 मिल गया। फिर 2 से 7 को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें? 27। तो ये दो नंबर हो गए, ये दो नंबर मिल गए। अभी दोनों स्क्वायर रूट है क्या इसके? तो नहीं है। इसमें से कौन सा नंबर स्क्वायर रूट होगा? तो वो नंबर कैसे डिसाइड करोगे इसमें से कौन सा स्क्वायर रूट होगा? तो देखो ये डिसाइड करो बच्चों, ये जो 5 दिख रहा है 5, ये 5 इन दोनों के बिटवीन किसके नजदीक रहेगा ज्यादा? ये 5 4 के नजदीक ज्यादा क्लोज है या फिर 5 9 के क्लोज है? यस, तो ये जो 5 है ना किसके नजदीक है? 4 के नजदीक ज्यादा है ना। इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है, तो 5 अगर 4 के नजदीक, 4 मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट। तो इसमें से फर्स्ट कौन सा है? तो ये फर्स्ट हो गया 23। तो आपका हो गया इसका स्क्वायर रूट 529 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 23। ठीक है, हाँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो इसको फिर से वीडियो को रिपीट करो, आपको समझ में आएगा। ओके, आई होप ये समझ में आए। फिर से एक बार देखेंगे। 529 के हमने दो पार्ट्स किए, 29 5 अलग से गया, 29 का 9 सेपरेट किया। अभी 5
ये किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन है वो देखना है। आपको मिलेगा 4 and 9। 4 का बाद में लोगे स्क्वायर रूट 2, 9 का नहीं लेना है, बस 4 का लेना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9। 9 ये किस परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में आता है वो देखना है। तो 9 हमें मिल रहा है यहाँ पे 9 और यहाँ पे दिख रहा है 49 में दिख रहा है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7, वो सिलेक्ट किया। फिर बाद में इस 2 से इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमें मिल गया 2 3 23, 2 7 27। इसमें भी देखना ये 5 किसके क्लोज है, 4 के क्लोज है या 9 के क्लोज है। तो आप बोलोगे 5 4 के क्लोज है। अगर 5 4 के क्लोज है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा है 23। तो 23 आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। अंडरस्टूड। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेंगे और आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी ये आप करके दिखाओगे, चलेगा? आप करोगे, चलेगा? गुड। चलो लास्ट 5th नंबर का एग्जांपल लेंगे, दैट इज, चलो करेंगे आप सभी 784। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है? तो चलो सेपरेट करो, 7 अलग से 84 अलग से। चलो फिर अभी इसमें से क्या करेंगे 7 को साइड में लोगे और इसमें से किसको साइड में लोगे 4 को साइड में लोगे। अभी 7 किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन आता है वो देखना है। बताओ किसके बिटवीन आता है? तो ये आता है बच्चों 4 और साथ में किसके बिटवीन आता है 9। 4 और 9 के बिटवीन आता है। तो आपको क्या करना है इस 4 का स्क्वायर रूट लेना है। 4 का स्क्वायर रूट लेना है जो कि है 2। अभी ये 4 किसके एंडिंग में आता है वो देखना है, किसके एंडिंग में। तो 4 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 2 के, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 इसमें आ रहा है और 8 का स्क्वायर है 64 इसमें आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इस 2 से अभी 9 का स्क्वायर रूट नहीं लेना हमें, बस 4 का स्क्वायर रूट लेना है। तो इस 2 से इस 2 को ज्वाइन करोगे तो 2 से 2 ज्वाइन हो गया बेटा, हो गया 22। फिर 2 से 8 हो गया ज्वाइन, तो यहाँ पे मिल गया 28। 2 नंबर मिल गए हमें। तो इसमें से कौन सा लेना है, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? तो ये डिपेंड करेगा ये जो बिटवीन जो 7 है, ये जो 7 है ये किस दोनों के बिटवीन है, किसके नजदीक है। 7 ये 4 के ज्यादा क्लोज है या 7 ये 9 के क्लोज है? तो आप बोलोगे 7 ये 9 के क्लोज है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर 9 है, तो इसमें सेकंड नंबर कौन है 28। तो 28 आपका क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ पे 784 का स्क्वायर रूट हो गया बच्चों 28। गुड। तो आपको होमवर्क के लिए आप सबको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप वो सभी इसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ये एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इनका आप प्रैक्टिस करो इन सब के, ठीक है? लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स। 441, 121, 484, 529, 576, 900, 841, 729। तो ये सभी एग्जांपल से इन सब का आपको होमवर्क है। आप सभी क्या करोगे जो मैंने अभी जस्ट मेथड बताया उसको आप पेपर पे पेज पे पेन लेके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? जो आपने पढ़ा है बच्चों उसका अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर आप समझ पाते हो। आपको जो भी स्किल है, जो भी यहाँ पे मेथड है वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया मैंने जो पढ़ाया हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईजी लेवल से पढ़ाता हूँ ताकि आपको सभी बच्चों को समझ में आए। तो बच्चों आप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी वो ये जो टेक्निक है वो जान ले, और वो आप भी हमें भी क्लेवर होना है और उनको भी क्लेवर बनाना है, ठीक है? चलो इसी के नतीजे आप सबके लिए बाय एंड टेक केयर।